सभी का ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो आज हम बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पूर्व के क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी और आज चर्चा कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, तो इनका परिचय जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध का जो मूल नाम था वो सिद्धार्थ था। मूल नाम सिद्धार्थ था और इनके जो पिताजी थे उनका नाम सुदोधन था और माताजी का नाम माया देवी था। इनका जो जन्म हुआ वो लुम्बिनी, नेपाल की तराई में, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर में जगह, वहां पर लुम्बिनी जो वन है वहां पर हुआ। और इनके पिता जो थे सुदोधन, ये कपिलवस्तु के राजा थे या गणपति थे। तो मूल नाम जो है इनका सिद्धार्थ और पिता का नाम सुदोधन, माता का नाम मायादेवी और कपिलवस्तु इनके पिता राजा या गणपति थे और जन्म लुम्बिनी में इनका हुआ। तो इस प्रकार से इनका संक्षिप्त परिचय है। महात्मा बुद्ध किसी भी व्यक्ति को या जीव को देख करके दुखी होते थे और उसी के बारे में चिंतन करते रहते थे। इसलिए महात्मा बुद्ध के पिता ने इस प्रकार के उनके जो रहन सहन है या उनका जो खान पान है, तो तरीका है, वो इस प्रकार से करने की कोशिश की कि सांसारिक माया जाल में वो रम गए। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं हुआ और एक बार महात्मा बुद्ध किसी कार्य से बाहर गए और उन्होंने जवान को भी देखा, बूढ़े व्यक्ति को भी देखा। तो उनके मन में जो है तरह तरह के विचार आए और यहीं से उनका जो है मन चिंतन में डूब गया। वो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लग गया। महात्मा बुद्ध का विवाह भी कर दिया गया, लेकिन उसके उपरांत भी जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना घर छोड़ करके निकल पड़े और वो तपस्या करते रहे। कई लोगों से मिले भी, लेकिन प्रश्न का उत्तर जो है उन्हें नहीं मिला, अर्थात जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और इस प्रकार से वो कठोर तपस्या करते रहे और इसी के बीच में 5 जो ब्राह्मण थे वो भी उनके साथ हो लिए। और शुरुआत में महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या की, कुछ भी उन्होंने खाया नहीं और 6 वर्ष तक वो तपस्या करते रहे। और एक बार वो देखते हैं कि नगर की कुछ महिलाएं उधर से गाते हुए आती हैं और उस गायन का या उस गीत का जो है कि अभिप्राय था
कि वीणा के तारों को इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट ही जाए और इतना भी ढीला नहीं छोड़ना चाहिए कि उनसे स्वर ही न निकले। तो इस भावार्थ को जो है महात्मा बुद्ध समझ गए और उन्होंने अपने ऊपर ही अप्लाई किया कि मैं जो है निराहार रह करके ज्यादा दिनों तक तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया और वो जो है भोजन करना उन्होंने शुरू कर दिया। और जब पांचों ब्राह्मणों ने देखा कि पहले महात्मा बुद्ध जो है भोजन नहीं करते थे, कठोर तपस्या करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने भी उनको जो है पाखंडी मान करके और उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन महात्मा बुद्ध जो है वो विचलित नहीं हुए और ज्ञान की खोज में लगातार आगे बढ़ते रहे। तो सत्य की खोज में या ज्ञान की खोज में वो आगे बढ़ते रहे और तपस्या करते रहे और उनको अंत में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि पांचों ब्राह्मणों के छोड़ जाने के बाद में महात्मा बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 7 दिन तक ध्यानमग्न रहने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा की रात को जब सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध को ध्यान लगाते बैठे हुए समय बीत गया, तो उसी दौरान उनको जो है बोध या अंतरिक ज्ञान हुआ और साक्षात सत्य का दर्शन हुआ और उनका नाम बुद्ध पड़ गया। उस समय उनकी आयु 35 वर्ष की थी। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ उसका नाम बोधि वृक्ष पड़ा और जिस स्थान पर यह घटना घटी उसका नाम बोध गया हो गया। तो इस प्रकार से इनका संक्षिप्त परिचय हमने जाना। तो उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान जो मिला बोध गया में। तो लगातार ये चिंतन करते रहे महात्मा बुद्ध और उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में वो भ्रमण करने के लिए निकले और सबसे पहले उन्होंने बंजारों को अपना उपदेश दिया, बंजारों को ज्ञान दिया। ये बंजारे मलिक नामक 2 बंजारे थे, तपस्वी और मलिक 2 नाम के जो है बंजारे थे, जिन्होंने सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने और इस प्रकार से महात्मा बुद्ध जो है आगे ज्ञान देते रहे, लोगों को उपदेश देते रहे। इनके सबसे पहले सिद्धांतों की अगर अपन बात करें, इनके सिद्धांत की बात करें तो इनके सिद्धांत 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य के बारे में इन्होंने बताया। 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं इनके बारे में भी बात करते हैं। 4 आर्य सत्यों में पहला दुख, तो सबसे जो कष्टदायक है संसार में वह दुखी है। इसी से समस्त जीव दुखी रहते हैं। तो पहला जो सत्य है दुख, संसार दुखमय है और ये दुख जो है किसी भी तरीके से व्यक्ति को घेर सकता है, चाहे वह धन खोने से हो या किसी की जो है आशा धूमिल होने के कारण से हो
या किसी अन्य शारीरिक पीड़ा के कारण से हो, संसार में हर प्रकार से जो है दुख का आगमन हो सकता है। तो पहला आर्य सत्य दुख, दूसरा दुख का कारण। महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि संसार में कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती है। संसार में कोई भी घटना बिना कारण के घटित नहीं होती है, कोई न कोई उसके पीछे कारण अवश्य ही होता है। तो दूसरा पहला दूसरा है दुख का कारण। तीसरा आर्य सत्य दुख का निवारण। तीसरा दुख का निवारण कि दुख आ गया है तो उसके पीछे कोई कारण होगा और उस कारण को अगर हमने ढूंढ लिया तो फिर उसका निवारण कैसे करें। तो निवारण करने का तरीका यही है कि उस कारण को हम हटा दें। किस कारण से वह दुख आया है उस कारण को अगर हटा देंगे तो दुख का निवारण हो जाएगा। चौथा जो आर्य सत्य हैं दुख निवारण की मार्ग। चौथा जो दुख निवारण का मार्ग। तो महात्मा बुद्ध ने दुख निवारण के जो है 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगी मार्ग के नाम से जाना जाता है। दुख निवारण के 8 मार्ग जो हैं बताए हैं। तो 4 आर्य सत्यों की पुनः बात कर रहे हैं यहाँ पे। दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख का निवारण और चौथा दुख निवारण के मार्ग। इस प्रकार से 4 जो हैं आर्य सत्यों की बात कही गई है और चौथा दुख निवारण के जो है 8 मार्ग बताए गए हैं। इसलिए इसे अष्टांगी मार्ग भी कहा जाता है और इसे दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं, जिन मार्गों पर होकर के और व्यक्ति जो है दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो पहला जो है वो है सम्यक दृष्टि। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक है बराबर, बिना किसी जो है भेदभाव के या यूं कहें सत्य और असत्य दोनों की जो है व्यक्ति को परख हो, पाप और पुण्य की परख हो, सदाचार और दुराचार में भेद करना उसे आता हो, तो वह सम्यक दृष्टि में है। दूसरा जो है सम्यक संकल्प, जो भी इरादा है वो उसे करना चाहिए और कामना और हिंसा से मुक्त आत्म कल्याण का पक्का निश्चय, पक्का इरादा उसे करना चाहिए। तो वो सम्यक संकल्प है। तीसरा सम्यक वाणी, उसकी वाणी जो है मधुर होनी चाहिए, जो है वाणी में मिठास होना चाहिए, मृदु वाणी उसकी होनी चाहिए। इसके अलावा चौथा सम्यक उसके जो कर्मांत हैं या सम्यक जो उसके कार्य में है वो कि उसके जो कार्य वो जो कर रहा है उसमें पवित्रता होना जरूरी है। पांचवा है सम्यक आजीविका, उसकी जो आजीविका है वो
अच्छी होनी चाहिए, अच्छे कर्मों पर आधारित होनी चाहिए, तो वो जो है उसका समय आजीविका हो। और इसके अलावा छठा समय प्रयत्न, जो भी वो प्रयास कर रहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ में वो करता रहे और अच्छे कार्यों में वह निरंतर लगा रहे। इसके अलावा सातवां उसकी जो यादाश्त है, जो स्मृति है, वो जो अच्छी स्मृति है वो बनी रहे और जो बुरी जो स्मृति है, जो यादाश्त है, वो अपने मन से निकालता रहे। तो इस प्रकार के अच्छी स्मृति को जो है वो ध्यान में रख करके और वह खुश रह सकता है। इसके अलावा आठवां समय समाधि। समय समाधि जो है राग और द्वेष से विरक्त होना, ये जो है समय समाधि है, उसकी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है 8 मार्ग जो बताए महात्मा बुद्ध ने, उनमें पहला है समय दृष्टि, दूसरा समय संकल्प, तीसरा वाणी, चौथा समय कार्य, पांचवा समय आजीव, छठा समय प्रयत्न, सातवां समय स्मृति और आठवां समय समाधि। तो इस प्रकार से 8 मार्गों पर चल करके कोई भी व्यक्ति दुखों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने 10 शील के बारे में भी बात की। 10 शील के बारे में भी बात की और ये जो है 10 शील जो जैन धर्म में 5 मनोरथ हैं वो शामिल हैं और 5 इसके अतिरिक्त हैं। तो पहला अहिंसा व्रत का पालन करना, दूसरा सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना और इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना, नृत्य गायन का त्याग करना, असमय में भोजन का त्याग करना, कोमल शय्या का त्याग करना और सदाचारी करके रहना। तो 10 शील के बारे में भी बौद्ध धर्म में चर्चा की गई है। इसके साथ ही अनात्मवाद के बारे में महात्मा बुद्ध ये मानते हैं कि आत्मा नहीं है और कर्मवाद के बारे में मानते हैं कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, इसलिए कर्म को मानते हैं। लेकिन पुनर्जन्मवाद को मानते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये जन्म किसी आत्मा का नहीं होता है बल्कि जो है अहंकार का होता है। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो मानते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कार्य कारण का संबंध दिया कि कोई भी घटना है या कार्य है वो बिना कारण के नहीं होता है, बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती है, इसलिए कार्य कारण का संबंध कहा जाता है। इसके अलावा निर्वाण का अर्थ यहाँ बुझने से है, अर्थात मन में पैदा होने वाली तृष्णा या वासना की अग्नि को बुझा देना ही निर्वाण कहलाता है। यह निर्वाण इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ है बार बार जन्म मरण की स्थिति से मुक्ति। इस विषय में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि यह संसार अनादि है, तृष्णा से संचालित हुए प्राणी इसमें भटकते रहते हैं, उनके आदि अंत का पता नहीं चलता है और प्राणी अनादि काल से बार बार जन्म लेता रहता है। तो इस प्रकार से निर्वाण के बारे में महात्मा बुद्ध उपदेश देते
इसके अलावा एक जो है उनका सिद्धांत है जिसे क्षणिकवाद के नाम से जानते हैं। क्षणिकवाद से तात्पर्य है कि संसार में प्रत्येक क्षण संसार की हर वस्तु में बदलाव आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है, लेकिन कई परिवर्तन जो है व्यक्ति अपने आंखों से देख पाता है, कई परिवर्तन वो अपनी आंखों से भी देख नहीं पाता है, लेकिन परिवर्तन होता है। जैसे एक पौधा है छोटा और उसको अगर हम देखते हैं 2 दिन तक या 3 दिन तक तो हमें लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन वो परिवर्तन तो हुआ है, वो परिवर्तन आंखों से हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार से प्रति क्षण जो है परिवर्तन होता रहता है संसार के हर वस्तु में, तो इसे क्षणिकवाद के नाम से जानते हैं। ये क्षणिकवाद का सिद्धांत है। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने अपने जो है सिद्धांत या उपदेश देने के बाद में बौद्ध धर्म के 2 भागों में बट गया, जिसमें एक हीनयान और दूसरा महायान। जो इसके भाग हो गए, हीनयान और दूसरा महायान, ये 2 भागों में बट गए। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।